अगर तुमको भी आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना है, जो कि ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ही होता है, तो यहाँ पे अगर तुमको फॉर्म भरना है तो तुमको करना पड़ेगा कुछ रजिस्ट्रेशन। तो वो कैसे करना है वो मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तुमको एक साइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सामने भी दिख रही होगी UP-ANGANBADI-BHARTI.in पे आ जाना है। ये लल्लू सी साइट इन्होंने बना रखी है। यहाँ पे सामने तुमको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, बस तुमको उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन है, आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। पर अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आवेदक का नाम, आवेदक के नाम में आपको अपना जो भी आपका नेम है कैंडिडेट का आपको वो फिल करना है। 10th के मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपका नाम है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, एप्लीकेंट का नाम। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है, स्पेस है तो स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं लगेगा। उसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ज़िला लगता है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगी। तो ये अभी फ्यूचर के लिए आपको वही नंबर दीजिएगा जिस पर रिचार्ज हो, साथ ही साथ जिसमें नेटवर्क सही से काम करता हो। उसके बाद आपको अपने एक पासवर्ड बनाना, पासवर्ड आप कोई भी बना सकते हो, ले लेता है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं। अगर आप कॉमन नहीं है तो आप आधार नंबर को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भी एकदम कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप फिलअप करना चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको अपना कैप्चा फिल करना और पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये आप यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इस फॉर्म के लिए हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया। तो बस आपको उसी मोबाइल नंबर और उसी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना। पासवर्ड जो अभी आपने बनाया वही पासवर्ड रहेगा, मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वही मोबाइल नंबर रहेगा। पासवर्ड डालने के बाद बस आपको कैप्चा फिल करना और लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे आपके सामने फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तुमको अपना जनपद का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जनपद के नाम पे जो भी आपका जनपद मतलब जिला, जो भी आपका ज़िला है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये परियोजना की जगह आप कह सकते हो एक तरह से तहसील है, कि आपकी जो भी तहसील लगती है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप शहरी पे हैं या ग्रामीण पे आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पंचायत वार्ड, यहाँ पे आपको अपना ग्राम देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी ग्राम में आप आते होंगे। यहाँ पे कई सारे ग्रामों की लिस्ट है, बोले तो कई सारे गाँव की लिस्ट। अगर आप शहरी सेलेक्ट करेंगे तो शहरों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जो भी आपका शहर हो या गाँव हो उसको आपको सेलेक्ट कर देना है, उसकी न्याय पंचायत को सेलेक्ट कर देना है। ज़्यादातर जो गांव होते हैं वही की न्याय पंचायत होती है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने यहाँ से, आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल होगी या आपका निवास प्रमाण पत्र को उसमें क्लियरली लिखा होगा। उसके बाद आपको अपना जो भी रिक्त जगह वो यहाँ पे दिखा देगा कि अगर आपके जो भी आप गांव या शहर सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र खाली होगा, वहाँ पे कोई जगह खाली होगी तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर वहाँ पे जगह नहीं खाली होगी तो यहाँ पे शो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस वजह से परेशान मत होना। हालांकि ये स्टेप इनको पहले देना चाहिए था, ये स्टेप यहाँ अंदर दे रखा है। पूरा रजिस्ट्रेशन तो करा ही ले रहे हैं, उसके बाद पता चला फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा है। तो बाय द वे उसको छोड़ो, आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ पे तुमको अपना सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका गांव है वहाँ पे सेलेक्ट कर देगा, वहाँ पे दिखा देगा अगर वहाँ पे कोई भी जगह खाली होगी। उसके बाद आवेदिका का नाम हिंदी में वो सेलेक्ट करना। उसके बाद अंग्रेजी में उसका नाम लिखना, उसके पिताजी का नाम लिखना, उसके माताजी का नाम, उसके पति का नाम। जो माता का नाम और पति का नाम ये कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी अगर आपको भरना तो डिटेल के लिए आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला पे क्लिक कर देना। जैसे आप अगला सेलेक्ट करोगे यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप जनरल हैं, OBC हैं या SC हैं। तो वो जो भी आपकी कैटेगरी हो आपको सेलेक्ट कर देना है। उप श्रेणी में आपसे पूछा जाएगा कि आप नेवी में काम करते हैं या कोई आर्मी वाले हैं। तो अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको आपको छोड़ देना अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है। अगर हैं तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद वर्तमान स्थिति पूछेगा आवेदिका की, तो वहाँ पर आपको अन्य सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसके बिना वो फिलअप आगे होता ही नहीं है। यहाँ पे ये बग है या कुछ भी कह सकते हो, पर यहाँ पे इसको अन्य सेलेक्ट करना है अगर आप सिंगल हैं तो भी। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र का सीरियल भर देना है, आवेदन क्रमांक भर देना है। सेम चीज़ आपको जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भर देना है, जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक भर देना है। सेम चीज़ आपको आय प्रमाण पत्र का करना है, जो कि आपका सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, किसी भी प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक यहाँ पे होता है। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। उसके बाद पूछेगा कि आप BPL श्रेणी में हैं, तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे।
जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब आपसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपका 10th है, 12th है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके हिसाब से आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है और उसको अपलोड भी करना है। हाई स्कूल आपने कहाँ से पास किया, आप उसका विवरण भरेंगे। बोर्ड आपने कहाँ से पास किया है, किस साल में पास आउट किया, कितना पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक, की सारी डिटेल आपको फिल करना है। तो चलो अभी हम भरते हैं हाई स्कूल का, जो भी आपका क्लास 10th का स्कूल है जहाँ से आपने पास आउट किया उसको आपको फिल करना है। बोर्ड आपको यूपी बोर्ड जैसे कि रहता ही है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष किस साल में आपने पास आउट किया है। पूर्णांक आपका 600 हाई स्कूल में कम फिक्स है। प्राप्तांक जो भी नंबर आपको मिला और जो भी आपका प्रतिशत है वो आप यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना जो हाई स्कूल का मार्कशीट है और उस हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दोनों सेम है। अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग, और अगर सेम है तो सेम। यहाँ पे लिख रखा है कि 35 KB का आपको अपलोड करना, पर आप यहाँ पे अपलोड कोई सा भी कर सकते, कोई भी सही। इसमें ये मैंने ट्राई करके देखा, ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। उसके बाद सेम तरीके से आपको अपना 12th का डाटा फिल कर देना है। सेम तरीके से अगर आपको ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, नहीं है तो नहीं फिल करेंगे 12th, लेकिन कंपलसरी, इसलिए 12th तक तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका अगर आपका PG है तो आप वो भी फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो जहाँ तक भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो भी आपका फ़ोटो और साइन है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपका तो फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB ले रहा है और साइन का साइज़ 20 KB मांग रहा है। तो यहाँ पे साइज़ का कोई इशू नहीं, आप कोई भी साइज़ अपलोड मारो, अपलोड हो जा रही है। उसके बाद आपको घोषणा करना है कि हाँ मैं जो डिटेल फिल कर रहा हूँ एकदम सही है, टिक करके आगे पे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू करके तुमको फॉर्म दिख जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको ग्रीन वाले बटन, अगला बटन पे क्लिक कर देना है। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स देखने के लिए आएगा। उसके बाद आपसे एक OTP पूछेगा, तो जो आपने नंबर दिया था उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को, उस मोबाइल नंबर से OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और वेरीफाई करा देंगे। वेरीफाई कराने के बाद अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। तो इतनी सारी जानकारी थी, आपको कैसी लगी? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ और भी जितने भी कोई फॉर्म आते हैं तो आप उसका भी वीडियो अगर देखना चाहो तो आप इस चैनल के विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे फॉर्म के मिल जाएंगे, सीटेट के लिए या किसी अदर फॉर्म के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।